है कि नहीं। क्या बात है। भगवान के बारे में मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बताता हूँ। किस लिए नहीं बताता हूँ? नहीं बताता हूँ इसलिए नहीं बताता। क्यों नहीं बताता हूँ? क्योंकि इंसान के बारे में तो समझ नहीं पाए हो, भगवान के बारे में फालतू। जब अपना घर नहीं संभला तो पूरा गांव संभालने का काम फालतू शुरू कर रहा है। पहले अपनी जिंदगी देखो, भगवान झंझट में क्यों पड़ी हुई हो, उनको शांति से रहने दो। लेकिन भगवान है कहाँ, ये तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि चर्चा चल गई। अन्यथा तुम सोचोगे गुरु जी को भी मालूम नहीं भगवान के बारे में, तो काहे के गुरु फिर ये तो बताना पड़ जाएगा। बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, मैं लास्ट में ही बताता हूँ, क्योंकि शुरू में बता दूं तो भगवान के बारे में जो जान जाएगा तो हम जैसे इंसान के पास क्यों बैठेगा, अपनी कार स्टार्ट करेगा चले जाएगा, बोले भगवान मिल गए, इनका क्या काम है। भगवान क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। ये भगवान कहाँ है? घटवासी। क्यों ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। उसकी ही तो छाया है, उसकी ही तो छाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। कैलाश बांगड़ा, समय गंवाओ मत। एक ही समय में अनेक लक्ष्य पूरे होने चाहिए। फटाफट करिए, उन्नति भी खूब कीजिए, बिजनेस भी कीजिए। और देखिए, बहुत मजेदार बात है, तुमसे मैं कुछ छिपाता नहीं, क्योंकि छिपता है ही नहीं, इसलिए नहीं छिपाता हूं। छिप जाए तो छिपा दूं, और छिपने के लिए कुछ है भी नहीं, छिपाऊं क्या जब कुछ है ही नहीं। तो वहां आश्रम के लिए मामला तैयार है। ईंटा अभी मिल ही रहा हमको यहां से, आज भी मिल गया है ईंटा। 2-3 हजार रुपये ईंटा के लिए आ गया है। अभी सत्संग छोड़ूंगा सब ईंटें ही गिरेगी, हमारे ऊपर थोड़े गिरेंगी, अलग गिरेंगे। सब ईंटा देंगे, कोई 100 ईंटा, कोई 200, कोई 500, कोई 1000, कोई 10,000, 2000। एक ईंटा की कीमत 5 रुपया है वहाँ। भट्ठा वाला भी अपना भगत है, और सस्ते करेगा वो, तो सब ईंटा मिल जाएगा। ऐसा आश्रम बनेगा, उसमें आप भी रहोगे, हम भी रहेंगे। मैं बुलाऊंगा आपको, और आप भी वहाँ इसलिए बना रहा हूँ, एक पंथ अनेक काज। आप जब आओगे अयोध्या, गुरु का दर्शन हो जाएगा, 1 राम का दर्शन होगा, 2 अयोध्या का दर्शन होगा, 3 सरयू में स्नान होगी, 4 वहाँ नाना प्रकार के साधु संतों का दर्शन होगा, 5 यूपी देख लोगे, 6 और सरजुम डूब गए तो मोक्ष हो गया, 7 है। और गुरु का आश्रम पे रह लोगे तो 8 लक्ष्य पूरे होंगे, इसलिए आश्रम बना रहा हूं। ऐसे थोड़े तीर्थ दर्शन भी हो गया, गुरु दर्शन एक साथ में सब निपट गया एक ही काउंटर पर, इसलिए वहां बना रहा हूं। तुम्हारे मन की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। सुबह गुरु दर्शन करो, फिर मंदिर दर्शन करो, फिर अयोध्या दर्शन करो, फिर सरयू में स्नान करो, फिर सब घूम लो, दुकान उकान मेला ठेला, और धक्का मुक्का खूब लग जाए, चोट चपेट खा जाओ तो आश्रम आ जाओ, भोजन खाओ, आराम करो, तेल मालिश करो, सो जाओ। हाँ, और अपने आश्रम में तो कोई कमी है ही नहीं। अरे क्या बात, अरे भाई साहब वहाँ तो इतना गजब मामला है, कोई कमी नहीं है। देखिए, आदमी कोई आपके आश्रम आए, चाहे आपके घर मेहमान बनकर आए, उसको प्रेम चाहिए, मेन वो बात है। ये दाल भात और बाटी सब्जी ये तो सेकंड बात है। फर्स्ट बात है
कि गुरुदेव खुश होकर मिल जाए, बस सब मिल गया, बाकी तो दाल भात सब हो जाएगा। तो हमारे आश्रम पर कोई भक्त आते, वो आश्रम का खाते ही नहीं। कोई चावल ला रहा है, कोई दाल ला रहा है, कोई शक्कर ला रहा है, हम भी उन्हीं का खाते हैं, माल छकते हम भी उसी। हाँ, सब भंडारा चलता रहता है। और भंडारा उसी को कहते हैं जिसमें सब लोग मदद करें। रामफूल मीणा जी यहाँ के भंडारा में 1100 योगदान करना चाहते हैं। ले लो साहब, ले लो, रामफूल दे दो। हाँ दे दो। हमसे पूछ रहे थे यहाँ के भंडारे में 1100 दे दो, तो हमने कहा दे दो, बहुत अच्छी बात है। 1100 दे दो, 1300 दे दो, 2200 दे दो, दे दो। रामफूल मीणा, ग्राम काली खाड़, जिला दौसा, राजस्थान के। तो भंडारा तभी माना जाता है जिसमें हजारों लोगों का अन्नदान हो, धन दान हो। आज जो भंडारा है किसका है? 5 पांडवों का भंडारा है, तुम्हारा है ना। खड़े हो जाओ, 5 पांडव इधर आओ। कल्याणमल आइए, गोपाल कौन, कल हो गया, कल इनका पूरा भंडारा था। खड़े हो जा, देख तो ले सब लोग। जाओ माला पहनाओ, जाओ जाओ, सम्मान करो। हाँ पहना दो। तुम माला लेके हुए बैठो, यहाँ ऊपर अबे न करो। यहाँ ऊपर जो धीरे उतरो न, गिर जी हो चटा जी। हाँ, क्योंकि अब शरीर भारी भी हो चुका है। हाँ, और कहाँ एक भाई और पीछे बैठा हो, उठो खड़े हो गोपाल। ये बात पहना दो, बस देखो ताली। इस ताली से अगली बार कोई भंडारा भी नहीं करेगा। तुमको अभी हमने समझाया है कि मनोबल बढ़ाने वाला कार्य करो, तो जोर से ताली बजाओगे तो भंडारा करने वाले का मनोबल बढ़ेगा, तो अगली बार फिर भंडारा करेगा। और तुम ऐसे बजाओ थे अधमरे टिप 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 टिप, कोई भंडारा न हुई, भंडा फोर हुई। हाँ, जोर से बजाना चाहिए, बजाओ बस। अब जिसने भंडारा किया उसका मनोबल बढ़ गया, उत्साह हो गया। चतुर बनो तुम चतुर नहीं हो बिल्कुल, बहुत सीधे साधे आदमी हो। हम तो खूब ताली बजा देते हैं। हाँ, हम तो गुरु हैं, फिर भी ताली बजा देते। खुश हो जाए तो माला पहरा दी फटाक से, कि जौन माल निकाले तो माला पहरा कौन बुराई, फटाफट पहनो। कल्याणमल 5 साल बाद सत्संग कराएंगे, 5 भाई मिलके, तो वही सत्संग होगा इनके गांव में। ऐसी उनकी तमन्ना, बहुत बड़ी तमन्ना है। और सबको सत्संग कराना चाहिए, ताकि गुरु हर साल आए राजस्थान में, हर जिले में आए और प्रवचन सुनाए और सबका कल्याण हो। सत्संग की तैयारी सब लोग करो, तुम भी कर लो, बसेश्वर दयाल, नवलगढ़ वाले। हाँ, अपन देश समारोह वापस, तीनों लोग हाँकते कांपे। अब की अगली बार राजभोग वहीं लगे भोग हमारा। ऐसा सत्संग होना चाहिए सब जगह, आनंद है ये। तो हम ऐसे संत हैं जो दिन रात यात्रा करने के लिए संकल्पित है। नहीं, हर आदमी यात्रा नहीं करेगा इतना। हाँ, आज 37 साल हो गए चलते चलते, लाखों किलोमीटर चले गए, और कम से कम ज्यादा नहीं 10-15 गाड़ी सब बूढ़ी हो गई, पिट के खत्म हो गई सब। हाँ, इतना चला हूं मैं, झाड़ 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 झाड़। मेरे पास एक बोलेरो थी, वो 5 लाख किलोमीटर चल गई। जब बिल्कुल चिथड़े उड़ गए तब छोड़ा उसको। एक फॉर्च्यूनर सी, वो भी 4 लाख किलोमीटर चली, उसकी भी हालत गंभीर हुई गई तब खत्म कर दिया। चलना ही है, चलते रहो, सोए हुई आत्माओं को जगाना है। क्योंकि जब तक लोग सोए रहेंगे तो ना इंसान को पहचान पाएंगे, ना रिश्तों को जान पाएंगे, ना भगवान को जान पाएंगे, और लोग रावण और कुंभकर्ण बने पड़े रहेंगे। इसलिए इनको राम बनाना है तो जगाना पड़ेगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, भक्ति देने वाले गुरुदेव की जय। संतो जागत नींद न कीजे, संतो जागत नींद न कीजे,
का। कबीर कहते हैं संतों, जागते रहना, माया मोह की नींद मत लेना। अगर संत सो गए, धर्म की रक्षा एक तो राजा करता है और दूसरे संत करता है।